हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? बढ़िया ही रहना। देखिए कपड़े धुल रहे हैं मशीन में, आवाज आ रही होगी। और ये मेरी बन रही है अभी चाय। ये परात में क्या रखा है? सौंठ। हमारे यहाँ बादली बारिश इतनी हो रही है तो मुझे सौंठ सुखानी है, सौंठ बनानी थी, तो धूप नहीं निकल रही है। ये नारियल तोड़ना था आज। देखिए मेरी चाय बन चुकी है, मैं इसे छान लेती हूँ। चलिए चाय करते हैं। सुंगा दिया है घर मैंने। चलिए आ जाइए, चाय पी लेते हैं पहले। ये मेरी लुटिया है भगवान की जल की, चांदी की। जब सेलम में थे तब ये हमने खरीदी थी। एक ये लुटिया और लक्ष्मी गणेश जी चांदी के, ये हमने खरीदे थे। चलिए आ जाइए। देखिए ये इतनी थोड़ी सब्जी मिली है आज। सब्जी नहीं मिली है क्योंकि यहाँ अभी भी त्योहार वाला वो चल रहा है, सीजन चल रहा है और दुकान काफी सारी बंद है। खाली एक दूध की दुकान खोली थी, वहीं से ये सब्जी भी लेके आए हैं और दूध भी लेके आए हैं। ये देखिए, और धो के ये इन्होंने कॉफी जीरे करा दिया है। चाय डाल रही है। और अभी देखो बारिश का मौसम हो रहा है, इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है। अब फिर गर्मी है। मैं चाय डाल दी है अभी। आप लोग भी ये चाय पी लीजिए, अदरक की मसाले वाली चाय पी लीजिए आप लोग भी, ठीक है? चलिए फिर ठीक है। कौशिक जी चाय। और अभी मैं आपको बता रही, मैं कौशिक चाय दे देती हूँ पहले। चाय और अपना सब बचाव करके रखिए सब लोग। अभी भी अब ज्यादा कोरोना का वो बढ़ गया है, जो बीमारी फैल रही है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दिल्ली साइड में, गुड़गांव साइड में काफी बढ़ चुकी है वो, मतलब ऑल इंडिया में बढ़ चुकी है। जहाँ मतलब सर्दी आ गई है, सर्दी की वजह से ज्यादा बढ़ रही है ये। और सर्दी की वजह से क्या लोगों ने लापरवाही करनी शुरू कर दी है। अभी अब देखो ये जो ये त्योहार आए हैं उसमें लोगों ने शॉपिंग करी है। इतना भी नहीं था भाई, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए था भाई, एक आदमी निकलना, दो निकलना चाहिए। ढेर ढेर निकल रहे हैं। अब बताओ, अब गैदरिंग भी बहुत ज्यादा कर दी है। पहले 100 की है शायद अभी गैदरिंग। तो हर चीज का ना, जब अब इस तरह से करोगे तो बढ़ेगी ना। अगर एक आदमी 100 के बीच में आ गया तो 100 आदमी को हो जाएगी वो। तो हर चीज पे मतलब वो छूट दे दी है, तो अपना पड़ेगा। अब मेरे परिवार में, मेरी फैमिली में हो गया है एक बच्चे को, ये बताओ ना। पर वो ये बच्चे हैं, माँ बाप है, बड़े बूढ़े हैं, जैसे माँ बाप कहते हुए बच्चों से मत जाओ, तो बच्चे भी मन नहीं लग रहा है, खेलने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो बस हो गया बच्चे को। ठीक है, घर में ही क्वारंटाइन किया हुआ है, ठीक हो जाएगा बच्चा। जवान बच्चा है, ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ हो नहीं है। लेकिन फिर भी क्यों रिस्क लेना है? हम जैसे लोगों के लिए, जैसे भी मेरे परिवार में जो है, जिनके घर में उनके माँ बाप हैं, तो उनको उनके बारे में सोचना चाहिए ना। वो नहीं झेल सकते इन चीजों को, हम नहीं झेल सकते इन चीजों को। तो कल जो मैंने सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ था। वो तो है ही, बीमारी इतनी खतरनाक है, दुख तो बहुत बड़ा बड़ा दुख है। तो बस ये मैं कल यही कह रही थी कि भाई मैं फोन कर रही हूँ। कई बार मैंने फोन भी करा था वहां से। मेरे घर में मेरे घर ही है वो, मेरा परिवार है जो। बस मम्मी पापा, मम्मी बीमार रहती है उस घर में, उनकी पापा भी है, बस बड़े बूढ़े हैं, जैसे मतलब एज है हमारी जैसी एज है उन लोगों की भी। तो फिर ये थोड़ी चिंता वाली बात है। और यहाँ देखिए, कल मैं एक जोत करने के लिए गई थी शाम के टाइम पे। तो मैंने यहाँ पे एक औरत देखी थी खड़ी हुई सामने।
जो मेरे से आगे वाला घर है वहां मैंने एक औरत देखी थी, फोन पे बात कर रही थी। तो मैं यही सोच रही, मैं बोल रही मैंने कि ये है ना, ये जो जो हमारे से आगे रह रहे ये लोग आगे वापस इनके साथ कोई इनकी सास होगी या कोई होगी घर में रिश्तेदार है वो आई हुई होगी। तो मैं बत्ती कर रही तुलसी माता की शाम को, तो मैं देख रही हूँ वो सामने खड़ी है। तो मैं जल्दी जल्दी से बत्ती करके मैं आ गई हूँ। फिर उसने मेरी तरफ देखा भी, फिर मैं अंदर आ गई हूँ। फिर उसके बाद मैंने फिर अंदर भगवान की जोत करी अपने आके घर में। फिर उसके बाद में वो कौशिक जी को जो धोनी करते हैं वो प्लेट लेने के लिए फिर मैं अंदर बाहर गई हूँ। मैं लाइट भी जला के आई हूँ बरामदे की, जब मैं तुलसी जोत करके आई तो लाइट जला के भी आई हूँ मैं। फिर मैं दोबारा वो लेने के लिए गई हूँ तो उसकी प्लेट धोनी की, तो वो मैंने देखा वो साइड में उधर ही उसके घर के साइड में बैठी है। फोन तो उसने जब भी बंद कर दिया था, बैठी है और बात कर रही है किसी से। तो मैं ये सोच रही, मैं बोली हो सकता है कि वो घर में वो लोग आ चुके हैं आपस में बात कर रहे हैं बैठे हुए हैं, तो इनकी शायद लाइट खराब थी। वो बरामदे के में लाइट खराब है तो लाइट नहीं जल रही थी, उनके अंधेरा ही था। तो मैं यही सोच के मैं अंदर आ गई हूँ। अब रात को कौशिक जी आए तो ये ऐसे ही घूम रहे थे, बारिश हो रही है पूरे बरामदे में पानी भर रहा, तो ये ऐसे ही घूम रहे थे। तो ये कह रहे कि ये वाले लोग ये लोग नहीं आए, ये बड़े से पूछ रहे हैं जो पड़ोसी है नहीं आए हैं क्या। मैं बोली आ गई। तो कहने लगे कहीं ना आए, देखो सब बंद पड़ा है, कोई नहीं आया। मैंने देखी थी औरत। अब बताओ, अब आप ये बताओ कि कोई, मैं उस औरत को जानती नहीं, कौन औरत है जो एकदम ऊपर आकर खड़ी हो गई और खड़ी होकर फोन कर रही है। ऐसे तो कोई भी आ सकता है ऊपर। हम तो यही बुलावे में बैठेंगे कि इसके भाई ये जो बराबर में रह रही है उसके घर में कोई है। फिर मैं बोली मैंने कि ना मैंने देखी, मैं कौशिक से कह रही ना मैंने तो वो औरत देखी है। फिर कौशिक जी और मैं दोनों देख के आए, तार लग रहा है उसके घर के आगे, तो कोई भी नहीं था। वो मैंने औरत खड़ी होकर बात करती हुई भी देखी थी और वो औरत मैंने बैठी हुई भी देखी, बरामदे में बैठ के बात कर रही है। और ये पर्दा कोई बता रहा था, पर्दा आंटी पर्दा बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, मैंने ये ना ये उस पे सेल लगी थी ना मिंत्रा पे, तो वहां से लिया था। और ज्यादा महंगा नहीं है, ये 479 का है शायद या 69 ऐसा ही है। और जो मैंने पहले वाला ग्रीन वाला पर्दा लगा रखा था, मेहंदी हल्का मेहंदी ग्रीन था जो, वो 1250 रुपए के 2 पर्दे हैं। वो मैंने यहाँ पर ये मॉल होते हैं, लोकल मॉल है जो यहाँ के इनके जो शॉप है, वहां से मैंने खरीदा था। वो है ना, बिग बाजार से ना लिया, इससे करना। हाँ भूल गई। वो मैंने बिग बाजार से खरीदा था, मैं बिग बाजार गई थी, वहां से लाई थी 1250 रुपए के 2 पर्दे। मुझे लग भी रहा था, लेकिन उस टाइम थोड़ी ये टेंशन थी कि वो बड़े बड़े गोले आ रहे थे जो रोशनी के, कि भाई ये रेड मैरून से आ रहे हैं उससे हैं, लेकिन वो अभी भी घूम रहे हैं, अभी भी बहुत है। आपने देखा होगा कई बार तो इतना घेरा बना लेते, ये ऊपर ऐसे ऊपर जैसे डाल रहा हो कोई उठा के, बताओ। फिर मैंने अभी ये खरीद लिया, ये डाला था। और मैं मैरून ले नहीं रही हूँ, मुझे डाउट है थोड़ा मैरून के ऊपर, जो पहला वही मेरा मैरून ही पर्दा था। अब हमारे तो त्योहार सारे निकल चले गए हैं। छठ पूजा का शुरू हो रहा होगा, कितने दिन हो गए दिवाली गए हुए। हाँ छठ पूजा का शुरू हो गए, छठे 6 दिन बाद शुरू हो जाते हैं उनके भी हो। अभी तो जो कहते हैं ना सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं तो दिन जल्दी बीत जाता, टाइम पास हो जाता। मेरा तो मन ही नहीं लगता, मेरा तो टाइम पास नहीं हो रहा बिल्कुल। कल तो मेरी मेड है, मैं बता रही हूँ ना, सीमा करके है, उसका बहुत बार फोन आता, वो फोन करती रहती है। कल कह रही थी कल उसका फोन आया था, कह रही थी आंटी मुझे शर्म आ रही थी बात करने में आपसे, आपको भी पता नहीं क्यों पीछे लगी रहती है सारा दिन। मैं बोली मैंने कि ना बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुद ही सोच रही कि मैं सीमा से बात करूं। फिर मैंने कि मैं भी ये सोच रही, मैं सीमा ये सोच रही कि आंटी को काम की जरूरत है, आंटी को मुझे काम के लिए लगाना है, इसलिए आंटी बात करती रहती है। तो उसके हस्बैंड पे ही फोन है, तो वो जब भी कंपनी से वापस आएगा तो वो फोन मिला के देगा उसको, तो वो फोन करती है। कल कम से कम उसने 15-20 मिनट मेरे से बात करी है, आंटी आ जाओ ना, आंटी आ जाओ ना। मैंने कि आऊंगी बेटा, मैंने कि ऐसे कहाँ आ जाएगा, आएंगे हम। अब तो जब भी सोच रहे जब भी आएंगे, ट्रांसफर आएगा, नहीं आ रहे हम। वैसे कौशिक जी कह रहे हैं बीच में एक बार जाने के लिए, लेकिन मैं मना कर रही हूँ क्योंकि बीमारी दोबारा फैल गई है और मैं नहीं झेल सकती इस बीमारी को। और कौशिक जी को भी खांसी हो रही है, मुझे भी कल से गले में दर्द है और मतलब खांसी भी है। तो कौशिक जी कह रहे हैं चलो कोरोना टेस्ट करवा के आते हैं। मैंने कि ये कोई वो ना है।
और जो जिस बच्चे को हमारे यहाँ घर में जिस बच्चे को हुआ है, कोरोना हुआ है, उसको मतलब सिम्टम बताती हूँ मैं आपको। मैं उसकी मम्मी से पूछ रही थी, मैंने क्या कैसे कैसे क्या दिक्कत हुई थी। बोले कुछ भी दिक्कत नहीं हुई थी, बस सिर में ही दर्द था। बताओ, ऐसा नहीं था कि फीवर, काफी तेज फीवर हो, कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं था, बस सिर का दर्द था। वो तुम्हारे उसके भी सिर का दर्द भी हुआ था, है ना। आजकल सिर का दर्द भी है तो अभी टेस्ट करवा लेना चाहिए, क्योंकि सिर का दर्द अगर है तो उसने पीसीएम की गोली ली थी, मतलब थोड़ा आराम भी हुआ था, फिर दोबारा हो गया था। फिर मैंने ये भी पूछा था उनसे, मैंने कि तुम्हें किसने बताया था भाई कोरोना, भाई इसका कोविड का टेस्ट करवाने के लिए। तो उन्हीं के बच्चे हैं, तो उन्होंने कहा था जो बाहर रह रहे हैं, यहाँ नहीं है, एक की शादी हो चुकी है, 2 शादी हो चुकी है, एक बच्चा बाहर जॉब कर रहा है। तो उन्होंने कहा था कि एक बार कोविड टेस्ट करवाओ इसका, और करवाया, और सच में ही पहले टेस्ट में आ गया। उन लोगों ने भी करवाया था, तो उन लोगों का टेस्ट करवाने से जो ये टेस्ट भी 2 तरह के होते हैं। हमारे कौशिक जी का भी हुआ था, जो पता ना कौन सा जीभ का, नाक का हुआ था, जीभ का, कौशिक जी का जीभ का हुआ था। हाँ, तो जीभ का ही तो बड़ा रहता है, जीभ का हुआ था, जीभ से लेते हैं, जो गले से लेते हैं, वो टेस्ट हुआ था। अब जो उनका हुआ था, तो उनका हुआ है पहले नाक से लिया है, तो नाक से मैं उनके मम्मी पापा का नहीं आया है, और उस बच्चे का नाक से ही आ गया है, पॉजिटिव आ गया है। फिर मम्मी पापा का नेगेटिव है, दोनों का तो नहीं आया है। फिर भी उन्होंने ये कहा है कि एक टेस्ट और होगा, तो एक टेस्ट और उनका फिर करा है, वो कि फिर गले से, जो गले से होता है ना, तो वो टेस्ट फिर हुआ एक और अब उसकी आज रिपोर्ट आनी है। और वो बहुत चिंता कर रही है, क्योंकि वो बीमार रहती है, उनको शुगर है। उन्होंने इतना बचाव करा है अपने आप को, मैं बता रही हूँ, वो उन्होंने अपने आप को मतलब घर में ऐसा लॉक कर दिया, बंद कर रखा है अपने घर में। अगर उनकी बेटी भी आ रही है ना, बेटी भी आ रही है मिलने के लिए, तब भी बच्चे से तो नहीं कह सकते कि भाई तू मास्क बांध ले, या बाहर का कोई आ रहा है उससे तो नहीं कहेंगे मास्क बांध, खुद ही अपने आप को खुद मास्क बांध लेती है और घूमती रहती है सारे घर में। मतलब इतना सब करने के बाद में भी, और घर में वो चीज आ गई। वो बहुत रो भी रही थी, बहुत कह रही मैं बहुत रोई, मम्मू में बहुत रोई। मैंने कि रोने से कुछ ना होगा, ठीक हो जाएगा। आजकल तो वैसे भी बता रहे दवाई भी आ गई है, पहले जैसी बात नहीं है कि भाई तो काफी फर्क हो, लेकिन वो बीमारी फैल भी ज्यादा रही है। अब पता है बच्चों को, सबको, कि मेरे घर में मेरे बड़े बूढ़े माँ बाप है, वो भी बीमार है, ठीक नहीं है, तो नहीं जाना चाहिए भाई, थोड़ा परहेज बरतो। थोड़े बच्चों में थोड़ी नादानी आ जाती है, क्या करे बच्चों पर। जब वो घूमने जा रहा था, अभी मैं कह रही थी उसकी मम्मी से, मैंने कि रोक से, मैंने कि मत जाने दे कहीं पे, मैंने कि आजकल बीमारी फैल रही, इतनी दूर जा रहा, क्या पता कौन साथ में मिल जाए। पर वही है ना, मैं कहने से तो हम कह सकते हैं, लेकिन हम बड़े बच्चे, हम अपने बच्चों को नहीं समझा सकते, तो वो बेचारी क्या समझाएगी। हमारे भी नहीं समझते बच्चे, हम समझाएंगे। अगर मैं कहूंगी मेरा अंकुर तू मत जा बेटा, वैसे अंकुर तो जाता ही नहीं, अंकुर का तो अलग ही है। मैं दीपा से कहती हूँ, दीपा मत जा, कहीं मत जाया कर, ये मास्क से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मत जा, जब इतनी भीड़ में बहुत ज्यादा फैल रहा है तो मत जा। तो मानती थोड़ी है कोई, मानना ही नहीं है बच्चों को कोई बात भी। उन्हें अपना दिमाग चला रहा है, कोई कुछ नहीं फैल रहा है, आपको पता नहीं कैसे पता लगता है, आपको वो लग रहा है, आपको वो लग रहा है। माँ बाप कोई बच्चा वो कर देते हैं, फिर किस लिए बोलना बच्चों से। हम तो यहाँ अकेले हैं, मैं और कौशिक जी। और हमारे परसों कौशिक जी की मीटिंग है कोयम्बटूर में, तो इन्हें जाना है। तो मैं तो इनसे कह रही हूँ कि भाई बस से नहीं जाना है, अपनी गाड़ी हायर करो और जाओ। पैसे की कोई चिंता नहीं, पैसा मत सोचो इस चीज में कि मेरा पैसा खर्च होगा, कुछ होगा, पैसा नहीं सोचना है। ये बीमारी के उसमें तो पैसा नहीं सोचना है। आप अपनी गाड़ी करो, भाई जब तक मीटिंग है, जब तक मीटिंग अटेंड करो, वापस उसी से वापस आ जाओ। मैं कोशिश से खुद कह रही हूँ, मैं इन चीजों में पैसा नहीं देखती, जहां पर अगर बीमारी घर में आने वाली होती है नहीं देखती हूँ। चलिए मिलते हैं हम थोड़ी देर में, ठीक है। मेरे बाबा जी महाराज, जय मेरे वैकुंठ पति देवता, प्रभु जाने अनजाने में गलती होगी, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। रोग दोषों को मुझसे, मेरे स्वामी से, मेरे बच्चों से, मेरे घर से दूर। जय वैकुंठ पति देवता, हेलो एवरीवन, नमस्कार जी।
नमस्ते जी, कैसे हो आप सब? हाँ, सब बढ़िया है जी। बढ़िया हो ना? हाँ जी। बढ़िया ही रहना, ठीक है जी जी। और कोशिश क्या है ना, कंजूसी कर जाते हैं। और क्या, ये 3,500 किलोमीटर दूर है ना ना, कोई बात नहीं। अभी हमारा लास्ट साल है यहाँ पे, अब तक मैं करती आ रही हूँ उन लोगों के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। तो फिर कल मैं उसको दे दूंगी। एक हमारा पानी के बोतल वाला है, तो हमने आरओ लगवा लिया है, तो अब वो नहीं आ रहा है। तो मैं इनसे कह रही थी कि उसको भी मैं देती हूँ हर साल। तो ये कह रहे हो मेरे बैंक में आ रहा है, मैं उसे बुला रहा हूँ। कह दिया था क्या? बोल देना उसे मेरे बैंक में आ रहा है, तो मैं बोल दूंगा। फिर एक हमारे यहाँ बाहर वाला बरांडा बाई साफ करती है, जो कॉमन बरांडा है, जो उसे वो है मेड लगाई हुई है, तो वो साफ करती है। तो उसे बुला के 100 रुपए और एक मिठाई का डब्बा। कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, इस हाथ से जितना निकल जाए वो बहुत अच्छा है। बस मैंने कोशिश से कह दिया है इस चीज के लिए। मैं बोली चलो, मैं हम नहीं खा पा रहे, वैसे भी नहीं खाना चाहिए हम लोगों को। और क्या, मीठा खाएंगे जितना हम चीनी खाएंगे इतनी। हाँ। और रोज हम सुबह एक्सरसाइज करते हैं तो क्या फायदा उसका? मतलब हाँ, इतना 1-1.5 घंटा हम अपने आप को करते हैं, तो फायदा क्या है? वैसे आप कोई मेरे से कह रहा था आंटी जी कि अलसी लो गर्म पानी से। बेटा मैं अलसी भी लेती हूँ, मैं मेथी भी लेती हूँ, लेकिन वो ये ना, जब शरीर बन गया है ना, जैसा इस शरीर में 2 रोटी भी डाल दोगे ना, तब भी ये फूल जाएगा। ये चीज है। ये क्या है ना, कहते हैं ना कि टेंशन से भी वेट बढ़ता है। ये नहीं है कि आप खुश हो तो ही वेट बढ़ रहा है। अब कभी डॉक्टर से आप बात करके देखना, तो ये भी कहते हैं कि टेंशन ज्यादा रखता है ना, जो टेंशन से वेट बढ़ता है। तो मैं तो टेंशन सबसे ज्यादा रखती हूँ, निकलती नहीं है। कई चीज तो ऐसी है कि निकालने की कोशिश भी करो तो नहीं निकलती है। तो और मैं गर्म पानी पी रही हूँ बेटा मैं, और पानी भी मैं काफी पी रही हूँ। जैसे नॉर्मल पानी भी मैं काफी पी रही हूँ। जैसे कहते हैं ना, आप कह रहे थे भाई मैं 20 किलो वेट है तो 1 किलो, जैसे 80 किलो वेट है तो 4 किलो पानी पीना है। तो पानी भी काफी पी रही हूँ, और अलसी भी ले रही हूँ, मेथी भी ले रही हूँ। और आप किसी ने ये भी कहा है कि आंटी 2 बार चाय पीजिए। बेटा मैं 2 ही बार पी रही हूँ, कई बार 2 बार भी नहीं, 1 ही बार पी रही हूँ। शाम को मैं बनाती भी नहीं हूँ चाय, मैं ग्रीन टी ले लेती हूँ उस टाइम पे ना। अब मैं कोशिश से ये कह रही थी, मैंने कि चलो, मैंने कि अंकुर हमारा ब्लैक कॉफी पीता है। पहले कॉफी पीता था दूध वाली, लेकिन अब उसने कई महीने से जब पीछे आता था जब, तो कहता मैंने कि अंकुर कॉफी बनाऊं, तो कहता नहीं कॉफी नहीं, खाली ब्लैक कॉफी, उसमें कुछ मत डालना, खाली गर्म पानी में वो कॉफी डाल के दो। वो बहुत फायदा करती है उसको, क्योंकि तो गर्म पानी हो गया है और उसमें मीठा कुछ भी नहीं है। कॉफी तो वैसे फायदा करती है। हमारे तो चाय पिए मीठा डाल के। तुम 2 बार चाय पीते हैं ना? अरे 2 बार भी बहुत रहता है। और तो वैसे मैं बता रही 1 ही बार चाय पीते हैं, वैसे हम 2 बार भी नहीं पीते हैं। मैं अपनी बता रही हूँ, लेकिन एक सुबह जो आपके सामने मैं दिखाती हूँ वही चाय है। बस 1 लोटा। अरे झूठे ये ना, जहाँ पे मेरी उतारनी है ऐसे उतार देंगे। 1 लोटा, 2 कप पीती हूँ, 2 कप चाय। 2 कप और 2 कप 4 कप हो गई। 2 कप 4 कप 2 बार पिए हो तो ना? मैं 1 ही बार पीती हूँ, मैं सच्ची बताऊं, मैं 1 बार पीती हूँ। जैसे कभी ज्यादा मूड है जैसे, तो बना लिया, नहीं है मैं नहीं पीती। क्या पीना है, गर्म पानी तो है ये। और मैं तो आजकल ना, आप लोगों ने किसी ने ये भी कहा था कि आंटी आप जैसे आप मेरी बात मानते हो ना, तो मैं भी आपकी एक बात ध्यान से कमेंट पढ़ती हूँ और उन्हें आजमाती हूँ अपने ऊपर कि आंटी दूध बहुत कम डालो। और ये मेरी लंदन बहन है मेरे से बड़ी वाली, वो जब भी हमारे आती थी, इंडिया आती है जब भी वो, तो उसकी चाय अलग बनती है। पीती तो वो 1 डब्बा भर के 1 लीटर का, 1 लीटर थोड़ा कम होता होगा, इतना पीती तो बहुत है वो। उस एक बार में ही, 1 बार सुबह 1 बार शाम, थोड़ी सी चीनी, बहुत थोड़ी सी चीनी, बस ऐसे नाम का चीनी दिखा दिया, और 2 चम्मच दूध, पानी और पत्ती, ये वाली चाय वो पीती है। और जब उसकी चाय देखो ना, जैसे हम लोग ना चाय का फ्राई पैन धो के फेंकते हैं ना, वो पानी बनता है, वो वाली चाय पीती है वो बहुत फायदा करती है वो चाय। जब मैं उसका मजाक करती थी, लेकिन अब मुझे ये सब समझ आ रही है चीजें कि ये सब फायदे वाली चीजें ही हैं। वो तो उनका तो वहाँ फॉरेन में तो चार्ट रहता है, ये खाना, इतने बजे, ये खाना इतने बजे। हमसे नहीं हो पाता इतना। जरूरत क्या है? हाँ मैं जैसे मन कर रहा है मिठाई भी खा लिया है, और क्या? ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं तो हेल्थ का कर रही, मैं योगा कर रही तो मैं नहीं खाऊंगी कुछ भी। मैं नहीं बोलती मैं कुछ नहीं खाऊंगी, हाँ, लेकिन हमारी खुराक बहुत कम है। जैसे हमारे हरियाणा साइड में, आप हंसोगे इस चीज पे, हमारे हरियाणा साइड में जैसे अगर एक लेडीज है, नॉर्मल बता रही हूँ मैं आपको, एक लेडी नॉर्मल है, जैसे
अगर उसे खाना दिया जाएगा तो 8-10 रोटी वो खा जाएगी, 8-10 रोटी लगा खा जाएगी। ना ना, ना एक आध स्पेशल रहा है जी 8-10 ना, तो कोई 3-4-5 ना 4-5-6 तो खाती होंगी। पता ना, हमारी माँ ने तो कभी 2 रोटी ज्यादा ना खाई। 5-6 रोटी 5-5-6 रोटी खा लेती मोटी मोटी एक बार में, मतलब इतनी खुराक है, इतनी बता रही हूँ। तो वो उसके हिसाब से शरीर बन जाता। हम तो मैंने शुरू से ही नहीं खाया है, शुरू से ही कम खाया है, बता रही हूँ। लेकिन वो ये ना जो शरीर की हेरिडिटी है। फिर भी हम पहलवान है, कम खाते हैं। फिर भी पहलवान में कुछ भी लगा लो कैसे। मैं तो पहले खाता था खूब। और जब मैं पतली होती हूँ, तो पतली कब होती हूँ मैं, जब मैं बीमार होती हूँ। तब मुझे ना मुझे एक्सरसाइज करने की जरूरत है, ना मुझे कुछ खाना, वही ये छोड़ने की जरूरत है कि ये मत खा ये मत खा, सब कुछ खाऊंगी, कुछ नहीं करूंगी। उसके बाद भी मैं बिल्कुल ऐसे हड्डी का ढांचा बन जाती हूँ। वही है, जब उस टाइम देख देख के अपने को रोती हूँ मैं, अरे मैं तो मोटी अच्छी थी। तो दीपक कहती है मेरे से, मम्मी हर टाइम भगवान के आगे पूजा करता हूँ, पूजा करके दुनिया तो कुछ कुछ मांगती है, आप क्या कहती, भगवान मुझे पतला कर दो, चाहे कैसे भी कर दो, बीमार कर दो, चाहे कैसे भी कर दो, मैं फिर आपसे ये नहीं कहूंगी मुझे मोटा कर दो। और जब बीमार हो जाती है, जब पतली हो जाती है, रोती हो, तब ये कहती है भगवान मुझे मोटा कर दो, मैं कभी नहीं कहूंगी आपसे पतला कर दो। मैंने कहा बेटा संतुष्टि नहीं है ना इंसान को, मुझे तो है ही नहीं, भगवान बीच में नहीं रखते मुझे, ना पतला ना मोटा, सही से ही रख दो। मैं कोशिश से कह रही थी, मैंने कल छुट्टी ले लो, थोड़ा घूम के आते हैं। यहाँ अब कोरोना फैल रहा है, तो मैं इस चक्कर में, इस बीमारी के चक्कर में बाहर नहीं जाती, थोड़ा डर लगता है। कोई जरूरत भी ना जाने के बाद, इसलिए जानी है ना, थोड़ा सामान ले आऊं, जो मेरे को जरूरत का सामान है वो तो ले आना चाहिए ना मुझे। और ये पता है मक्का की रोटी बहुत जोर से खाते हैं, बाजरे की रोटी बहुत जोर से खाते हैं ये हैं। और इनसे कहो ना मक्का काट ले आओ, बाजरे का ना, मुझे नहीं मिला, मेरे को मिलता ही नहीं है। ये मक्का बाजरे की रोटी बहुत अच्छी तरह खाते हैं, बहुत स्वाद से खाते हैं, मुझे भी अच्छी लगती है। आलू गाजर की सब्जी बनाओ, आलू गोभी की सब्जी बनाओ, मक्का बाजरे की रोटी, और कुछ तो कड़ी बनाओ, कड़ी के साथ भी अच्छी लगती है, साग के साथ तो बल्ले बल्ले मक्का बाजरे की रोटी का। लेकिन जो अगर बाई चांस साग ना हो तो आप इस तरह से खा सकते हो, जैसे मेरे को दिखाते हैं। कल मैंने बनाई थी आलू गोभी गाजर की सब्जी और मक्के की रोटी बनाई थी, वाह क्या टेस्ट था। कभी कभी मतलब खाना चेंज करना चाहिए, लेकिन ये खाना चेंज मैं इनका कर दूंगी, लेकिन ये वो चीज लाके नहीं देंगे। 199 रुपए का 1 किलो बाजरे का आटा मैंने कैंसिल कर दिया। मम्मी मेरी बोल रही है 39 रुपए 40 रुपए किलो आटा है बेटा, बढ़िया वाला, तू कहाँ से ला रही है 199 रुपए। मैं बोली बहन की ना, इससे अच्छा तो ना ही खाएंगे, 199 कौन सा क्या लूट ही बच रही है यहाँ पे आकर, तो लूट में ही जा रहे हैं सारे। थोड़ी मिला है वहाँ पे कनन में मिला है 139 रुपए किलो। ना मैंने ऑनलाइन मंगाया, अमेजोन से मंगाया। यहाँ तो बाजरा होता है, हाँ यहाँ मिलता है, यहाँ आटा मिलता है, आटे की बर्फी बनती है। लेकिन अभी ये क्या कह रहे हैं ना कि वो क्या कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो सामान इधर शिफ्ट कर दिया है। हाँ। मुझे नहीं दिख रहा, मेरी आंखों से दिखना। इनके सामने चीज रखी है ना, तो इन्हें बताना पड़ेगा, तो ये रखी, तब देखेंगे हाँ ये रखी। बस इस टाइम ना साग नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन मक्का बाजरे की रोटी पराठा बनाओ, आलू डाल के, लहसुन वसन काट के डाल के, अपने यहाँ तो हरी लहसुन आ रही होगी, आप भी देखना उसे बना के, आलू उबाल के मैश करके, हरी मिर्ची लहसुन के पत्ते होते हैं हरे वाले, वो काट के लहसुन का वो हिस्सा काट के वो डाल के तब बनाना उसके पराठे, और तब देखना क्या क्या मजे आते हैं पराठा के। बस बता ही सकती हूँ मैं, यहाँ बनाने का तो मेरे पास है नहीं, मुंह में पानी आ रहा मेरे, अब मन कर रहा मिल जाए तो, खाली पेट भरा हुआ है, फिर भी मन कर रहा खा लूंगी थोड़ा सा। चलिए